हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉलिड ज्योमेट्री का जो चैप्टर है कोन उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उसका जो टॉपिक हमने लिया है वो ये है कि एंगल बिटवीन द लाइंस इन विच अ प्लेन कट्स अ कोन। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन भी है जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जैसे हमारे पास ये कोन है, जनरली सभी क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा। एक कोन है हमारे पास और एक प्लेन जो है इसको कट करता है, ठीक है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब ये प्लेन इस कोन को कट करेगा तो जो कोन है उसका जो शेप हमें मिलेगा वो शेप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो कोन हमें मिलेगा ये देखिए, ये मैंने यहां पर अलग से भी एक डायग्राम बना दिया है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर दो लाइंस दिख रही होंगी, ये मैं ब्लू लाइन से दिखा देता हूं। एक ये लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो हम तभी पॉसिबल कर पाएंगे जब हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पता होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है नीचे, उसी को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ये लिखा है, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस इन विच दिस प्लेन कट्स द कोन। ये जो प्लेन है ये इस कोन को कट कर रहा है। तो ऐसा करने पर तुम्हें जो लाइंस मिलेंगी उन लाइंस की इक्वेशन हमें यहां पर लिखनी है। तो कैसे करेंगे देखें जरा। सबसे पहले ये जो प्लेन है यहां से मैं z निकाल लेता हूं। तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस वाई। अच्छा, ये करें उससे पहले एक चीज और बतानी रह गई, पहले हम वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो प्लेन की इक्वेशन में इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो है, इस कोण में भी कांस्टेंट टर्म जीरो है। इसका मतलब है जिस कोण की बात यहां पर की जा रही है उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे है। तो जो प्लेन है वो जो कट कर रहा है वो भी इसी ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कोण हमारे पास तैयार हो गया कट के, तो इस टाइप से जो कोण बना, तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि हमें यहां पर दो लाइंस मिल रही हैं। एक लाइन ये मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है। खास बात यह है कि दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों में से किसी एक लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर लेता हूं। लाइन की इक्वेशन जनरली हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x माइनस अल्फा ओवर वाई माइनस बीटा ओवर एम z माइनस गामा ओवर एन। पर क्योंकि ये लाइंस जो है ओरिजिन से पास कर रही हैं तो इनकी इक्वेशन हो जाएगी x ओवर एल इक्वल टू वाई ओवर एम इक्वल टू जेड ओवर एन। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये उस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रही है जिसने इसको कट किया है, साथ ही साथ कोन के ऊपर भी लाई कर रही है, दोनों के ऊपर लाई कर रही है। तो क्या करते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल रख के x की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है हमें, एल लैम्डा, एम लैम्डा, एन लैम्डा। अब ये जो पॉइंट है ये है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन पे कहीं कहीं पर भी ये पॉइंट लाई कर सकता है। तो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उस प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा जिस प्लेन ने इस कोन को कट किया, साथ ही साथ उस कोन पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि जो लाइन है ये प्लेन और कोन दोनों पे लाई कर रही है। तो इसको मैं पहले यहां पर ही पुट करता हूं, यहां पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0, और दूसरे से आ जाएगा 4l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि लैम्डा कहां गया। दोनों केस में, ऊपर केस में लैम्डा कॉमन निकाल लिया था, नीचे केस में लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ वो आपको पता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहां से। तो सॉल्व कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। तो ये 2l प्लस m आ जाएगी। अब ये n की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2l प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4lm इक्वल टू 0।
अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4l² माइनस m², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12l², 3m², 12lm इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16l², इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m², और एट लास्ट हमारे पास शायद ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 12lm इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 8l² प्लस m², और ये हो जाएगा 6lm इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा पर आप ये खुद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको फैक्टराइज करता हूं। तो फैक्टराइज करने के जो तरीका आपको पता है आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं l², तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4lm प्लस 2lm प्लस m² इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहां से 4l प्लस m, 2l प्लस m इक्वल टू 0, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से l की वैल्यू मिलेगी -4/m, यहां से l की वैल्यू मिलेगी -1/2m। ये क्लियर हो गया, हमें यहां से l की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें n की वैल्यू चाहिए। तो आपको याद है स्टार्टिंग में हमने n की वैल्यू क्या रखी थी, 2l प्लस m रखी थी शायद, आप देख लेंगे एक बार। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये l की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो l की वैल्यू हो जाएगी -1/4m प्लस m, ये तो इसको कैंसिल हो जाएगा, तो शायद हमारे पास 1/2m आएगी। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अच्छा, और क्या करना है हमें, यहाँ ऐसे ही इसको पुट करते हैं n इक्वल टू 2l प्लस m में, तो ये हो जाएगा -1/2m प्लस m, तो शायद यहां से n की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो अब हमें क्या हुआ, अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन रेशियोज मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये एक तो ये और ये जो है इनको एक साथ लिखना पड़ेगा, l इक्वल टू -1/4m, और वहां से है n इक्वल टू 1/2m। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा गौर फरमाया, 4l -4l इक्वल टू m, और ये है 2n इक्वल टू m। ठीक हो गया, तो तीनों को कंबाइन कर लो, तो हमें मिल गया -4l इक्वल टू m इक्वल टू 2n। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज हम नीचे लिखते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, -4 से सबको डिवाइड कर लेते हैं। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो ये l/1 आ जाएगा, ये m/-4 आ जाएगा, ये n/-2 आ जाएगा। तो ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए देखेंगे हम जरा, तो l इक्वल टू -1/2m और n इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे जरा देखें, ये है 2l इक्वल टू, -2 कर लेते, इक्वल टू m, और यहां से n की वैल्यू 0। तो क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, लिखने के लिए तो कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो l/m इक्वल टू m/-2 इक्वल टू n/0, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, अब उनके बीच का एंगल निकालना हमारे लिए आसान काम है। तो cos थीटा इक्वल टू, अब आपको पता है a1 a2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे इन तीनों का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो ऊपर तो 9 आ गया, नीचे 21√5, तो हमारे पास आ गया 9/√21 मल्टीप्लाई 5। तो ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल आ गया। अब आप देख सकते हैं सोल्यूशन तो थोड़ा सा लेंथी हो गया यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है,
है ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा कंडीशनल है। लिखा है प्रूव दैट द कंडीशन दैट, एक प्लेन दे रखा है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। कहा है ये जो प्लेन है इसको कट कर रहा है, और कट करने से दो जनरेटर्स यहाँ पर जनरेट होंगे, और वो जनरेटर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो परपेंडिकुलर तब होंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन मान लो आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल ऊपर वाले के तरीके से करें, जैसे ऊपर बताया था ना, बिल्कुल ऊपर वाले के तरीके से ही सॉल्व आप कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो और लेंथी हो जाएगी, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो आपको ये याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपको ना। ठीक है, इस टाइप के और भी कंडीशंस हैं, अभी मैं नीचे लिख के दे रहा हूं, आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हो। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी कंडीशंस को आगे हम और भी जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको एक प्लेन दे रखा है, ये रहा। अगर आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ऊपर भी प्लेन लगभग एक ही जैसी है, ए बी सी की जगह ऊपर यू वी डब्ल्यू दे रखा था। अब हमारे पास ये एक और कोण है जिसको इसने कट किया है। ध्यान रखें, ये जो कोण है, इस कोण की इक्वेशन, ये कोण किस टाइप से ड्रॉ होगा आपका, इस टाइप का कोण है जिसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होते हैं। तो आपको कहा है ये जो है इसको कट कर रहा है, और जब कट कर रहा है तो दो परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं, तो वो तभी बनेंगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि जब ये इसको कट कर रहा है, दो लाइंस आ रही हैं, उन लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो हमने बिल्कुल टॉप में किया था, आप उसी के जैसे एक बार करके देखें, तो ये कंडीशन आपके पास आ रहेगी। ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है कि ये चीज यहां पर आ रही है। एक और देखते हैं, हाँ एक ये भी है टॉपिक, इसमें एक बार देख लें। अब ये ऊपर भी कुछ फॉर्मूले ये हैं, कुछ ऊपर ये वाले हैं, है ना, तो थोड़े से ये कॉम्प्लिकेट हो जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनको क्लब कर देता हूँ। ठीक है, क्या है, अगर मान लो आपके पास ये एक प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, और आपके पास अ, जो कोण है, कोण की इक्वेशन आपके पास कुछ यूं है, एफ वाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अगर ये इसको कट कर रहा है इन टू परपेंडिकुलर जनरेटर्स, तो उसकी कंडीशन आप याद रखें, वो होगा एफ ओवर एल प्लस जी ओवर एम एच ओवर एन इक्वल टू 0। अच्छा, एक और देखेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, और हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे इस टाइप का एक हमने यहाँ पर कर लिया था, देखिए यही मैं बताने वाला हूँ, यही वाला। अब क्लब कर दिया है तो आप यहीं पर देख लें आप, तो ये होगा एल स्क्वायर बी प्लस सी, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर सी प्लस ए प्लस एन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन तब होगी जब ये वाला जो प्लेन है इस कोन को कट करेगा, और कट करने से दो जनरेटर्स मिलेंगे, दो लाइंस मिलेंगी, और वो परपेंडिकुलर होंगी। चेक कर लेना, यही चीज हो, ठीक है, यही है। तो अब ये सारा कुछ हो गया, मैंने क्लब करके ये कर दिया, तो आपको बस इतना ही याद करना है इसमें। ठीक है, यही याद करना है, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा काम यहाँ पर हो जाएगा।